नमस्कार साथियों, मैं सुभाष गोदारा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री करणी क्लासेस पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। आज का अपना वीडियो है वो रहेगा जैन धर्म पर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यज्ञों व कर्म कांडों का विरोध करने का जो पहला गंभीर प्रयास था वो जैन धर्म ने किया था। जैन शब्द है वो जिन धातु से बना है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने मनोविकारों, राग द्वेष और इंद्रियों पर विजय पाली हो वो विजेता कहलाया, जिनेंद्र कहलाया। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ है संसार रूपी भवसागर को पार करने वाले और दूसरों को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले तीर्थंकर कहलाए। इन्हें अपने जैन धर्म के 24 गुरु भी कह सकते हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म की जो स्थापना करने वाले थे वो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी को आदिनाथ और केसरियानाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव जी को वामन पुराण में भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया है। भी भगवान विष्णु के अवतार थे। जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं अजीतनाथ जी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर भी मिला है। तीसरे जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं संभवनाथ जी। और जैन धर्म के जो 16वें तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं शांतिनाथ। 19वें जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं मल्लीनाथ। 21वें जो तीर्थंकर हैं वो है नेमिनाथ। और 22वें जो तीर्थंकर हैं वो है अरिष्टनेमी। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इन दोनों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। बाकी जो इनके बीच के तीर्थंकर हैं उनकी ऋग्वेद के अंदर जानकारी नहीं मिलती। इन 22 तीर्थंकरों की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध मानी गई है। 22वें जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे और महाभारत में इन्हें भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी कहा गया है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म था वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, पहले हुआ था। दोनों के बीच में जो अंतराल था वो 250 वर्षों का था। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म स्थान था वो था काशी। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम था वामा देवी और पत्नी का नाम था प्रभावती। पार्श्वनाथ जी ने क्या किया, 30 वर्ष की आयु में अपने गृह का त्याग किया, अपने घर को छोड़ दिया। लगभग 84 दिनों की कठोर तपस्या के बाद समेध पर्वत पर 84 दिनों की कठोर तपस्या के बाद समेध पर्वत जो वर्तमान झारखंड राज्य के अंदर आता है, यहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली। पार्श्वनाथ जी को जो ज्ञान मिला वो ज्ञान था केवल्य ज्ञान। केवल्य का अर्थ है सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान। 70 वर्षों तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और 100 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई पार्श्वनाथ जी को। जैन परंपरा के अंदर भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत दिए गए हैं, 5 महाव्रत दिए गए हैं। जो 5 महाव्रतों में पहला आता है सत्य, झूठ नहीं बोलना। दूसरा आता है अहिंसा, लड़ाई झगड़ा मारपीट न करना। तीसरा आता है अस्तेय, चोरी न करना। और चौथा आता है अपरिग्रह, धन का संचय न करना या धन को इकट्ठा न करना। और 5वां जो महाव्रत आता है वो आता है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के जो पहले 4 महाव्रत थे ये दिए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने। 5वां जो महाव्रत था वो दिया था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने और इसका पालन था वो अनिवार्य रूप से बताया था। पार्श्वनाथ जी के जो शिष्य थे या अनुयायी थे इनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ है संसारिक बंधन रहित,
अर्थात जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन न हो वो निर्ग्रंथ कहलाया। पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी में दो बातों को लेकर मतभेद था। एक तो इन महावर्तों के संबंध में कि क्योंकि पार्श्वनाथ जी ने 4 महावर्त दिए थे और 5वां जो महावर्त था वो महावीर स्वामी ने दिया, उन्होंने जोड़ा। दूसरा जो इनका मतभेद था वो था वस्त्रों को धारण करने के लिए। पार्श्वनाथ जी ने अपने शिष्यों या अनुयायियों को वस्त्र पहनने की अनुमति दी, जबकि महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों या शिष्यों को नग्न रहने के लिए कहा। इन दोनों बातों को लेकर दोनों के बीच में मतभेद था। जैन धर्म के 24वें व अंतिम जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। संस्थापक थे वो ऋषभदेव जी थे और वास्तविक जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी है। जैन धर्म की जो लोकप्रियता थी वो महावीर स्वामी के आने के बाद बढ़ी, इस कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 500 ईसा पूर्व में स्थान आता है कुंडग्राम वैशाली, जो वर्तमान बिहार के अंदर है। यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जो कुल था वो था ज्ञात्रिक कुल के अंदर उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा से इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। कुछ ग्रंथों के अंदर प्रियदर्शना को अणुजा भी कहा गया है। इस प्रियदर्शना का जो विवाह था वो हुआ जमाली के साथ। जमाली जो था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, पहला शिष्य था। प्रियदर्शना से विवाह होने के कारण महावीर स्वामी का दामाद भी था और महावीर स्वामी की जो बहन थी सुदर्शना उसका पुत्र था, इस कारण महावीर स्वामी का भांजा भी था। 3 नाते महावीर स्वामी के साथ इसके थे, पहले शिष्य के रूप में, दामाद के रूप में और भांजे के रूप में। महावीर स्वामी को जब केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद किसी बात को लेकर इन दोनों में मतभेद हो जाता है और दोनों यहाँ से अलग भी हो जाएंगे। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने क्या किया, अपने ग्रह का त्याग किया, अपने घर को छोड़ा अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। महात्मा बुद्ध ने जो अपने ग्रह का त्याग किया था वो बिना बताए किया था, जबकि महावीर स्वामी ने जो अपने ग्रह का त्याग किया वो अपने बड़े भाई की आज्ञा से किया। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो ज्ञान की प्राप्ति का स्थान था वो था जुम्बिक ग्राम। जुम्बिक ग्राम जो रिजुपालिका नदी के किनारे आता है। यहां साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की आयु के अंदर। इन्हें जो ज्ञान मिला था वो ज्ञान था केवल्य ज्ञान, और केवल्य का अर्थ है सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी को अनेक उपाधियां दी गई, जिनमें पहली आती है जिन। जिन का अर्थ है विजेता। इन्होंने अपनी इंद्रियों को, मनोविकारों को जीत लिया, इस कारण जिन कहलाए, जितेंद्र कहलाए। दूसरी आती है केवलिन। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया। अर्ह योग्य होने के कारण ये उपाधि दी गई। और चौथी उपाधि आती है इनकी निर्ग्रंथ। बंधन रहित होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। बौद्ध ग्रंथों के अंदर महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अंदर ये नाम भी महावीर स्वामी का मिलता है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन का जो पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश था, वो दिया इन्होंने विपुचल पहाड़ी पर, और अपने जीवन का जो सर्वाधिक समय था वो इन्होंने व्यतीत किया वैशाली के अंदर। इस कारण वैशाली को महावीर स्वामी की जननी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी
72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में लगभग 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ किताबों में महावीर स्वामी की जो जन्म तिथि है वो दी गई है 540 ईसा पूर्व। तो यहां अगर इनकी अपनी जन्म तिथि है वो 540 ईसा पूर्व माने तो इनकी जो निर्वाण प्राप्ति की आयु है या समय है वो हो जाता है 468 ईसा पूर्व। और 599 का जब अपने आधार रखें तब इनको जो निर्वाण प्राप्ति की तिथि है वो है 527 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी ने ही अपने जीवन काल में एक संघ का निर्माण किया था, एक संघ बनाया था। इस संघ के अंदर महावीर स्वामी के 11 अनुयायी या शिष्य थे। इन 11 शिष्यों को महावीर स्वामी के इन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। गणधर का अर्थ है विद्यालयों के प्रधान, जिसमें से 10 गणधरों की 10 जो शिष्य थे उनकी मृत्यु है वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो जाती है या इनके जीवित रहते समय ही हो जाती है। इनका एकमात्र शिष्य था वो जीवित था जिसका नाम था सुधर्मन। धर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो पहला जैन धर्म का अध्यक्ष बनता है वो बनता है सुधर्मन, और सुधर्मन के बाद जो दूसरा अध्यक्ष बनेगा वो बनेगा जम्बू। महावीर स्वामी के जो संघ में शामिल होने वाली प्रथम जो महिला भिक्षुणी थी वो प्रथम महिला भिक्षुणी थी चंपा का जो शासक था दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। दधिवाहन की पुत्री चंदना थी, वो महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी बनती है या जैन धर्म के अंदर शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बाद आती है जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांत। जैन धर्म में कर्म फलों से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है, 3 रत्नों को आवश्यक बताया गया है। इन 3 रत्नों की प्राप्ति के बाद जो कर्म फलों से छुटकारा या मुक्ति है वो मिल जाती है। त्रिरत्न के अंदर पहला आता है सम्यक ज्ञान, सत्य का ज्ञान होना, सम्यक दर्शन, और तीसरा आता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र को सम्यक आचरण भी कहा जाता है। यह है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के अंदर जो ज्ञान के प्रकार हैं वो है 5 प्रकार। जैन धर्म के अंदर ज्ञान के जो प्रकार बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं, जिनमें पहला आता है मति। मति का अर्थ है जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है उसको मति ज्ञान कहा गया है। दूसरा है श्रुति, जो सुनकर मिला ज्ञान है वो श्रुति ज्ञान कहलाया। तीसरा है अवधि ज्ञान, जिसे दिव्य ज्ञान भी कहा गया है। और चौथा है मनन प्राय, जिसका अर्थ है दूसरों के मन मस्तिष्क से प्राप्त किया गया ज्ञान। और 5वां जो ज्ञान आता है वो आता है केवल्य ज्ञान, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। ये 5 प्रकार ज्ञान के बताए गए हैं। जैन धर्म के अंदर ज्ञान के जो स्रोत हैं वो ज्ञान के स्रोत माने गए हैं 3, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त करना, और दूसरा आता है अनुमान ज्ञान, जो अनुमान आधारित ज्ञान मिला है या अनुमान लगाकर जो मिला है उसको अनुमान ज्ञान कहा गया है। और तीसरा है तीर्थंकरों के जो धर्म गुरुओं के वचनों से जो प्राप्त ज्ञान है वो उसको तीसरा माध्यम या तीसरा स्रोत बताया गया है। जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो है सय्यादवाद, शायद पर आधारित है। शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस सय्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा गया है, अनेक बातें मानी गई हैं। इसे सप्तभंगनीय सिद्धांत भी कहा जाता है, जो ज्ञान की सापेक्षता पर आधारित है। ज्ञान की सापेक्षता पर आधारित माना गया है। यह है जैन धर्म का सिद्धांत। जैन धर्म के अंदर जो संसार है उसका निर्माण है वो 6 द्रव्यों से माना गया है। 6 द्रव्यों के अंदर जैन धर्म में आते हैं। पहला आता है जीव, दूसरा आता है पुद्गल। पुद्गल का अर्थ है भौतिक तत्व,
तीसरा जो है वो है धर्म, और चौथा जो है वो है अधर्म, पांचवा जो है वो है आकाश, और छठा जो है वो है काल। जैन धर्म के अनुसार इन 6 द्रव्य पदार्थों से या तत्वों से मिलकर संसार का निर्माण हुआ है। जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता, इस कारण ये क्या है, अनीश्वरवादी इसको माना गया है। अनीश्वरवादी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन जो उनका स्थान है वो जिन या तीर्थंकरों से नीचे रखता है, इस कारण इसे अनीश्वरवादी कहा गया है। आत्मा के अंदर विश्वास रखता है, इस कारण इसे आत्मवादी भी कहा गया है। जैन धर्म में वो आत्मवादी है, आत्मा को मानता है। पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखता है। पुनर्जन्म है वो जैन धर्म के अनुसार जब तक व्यक्ति को निर्वाण की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसका जो जन्म मरण का चक्र है वो चलता रहेगा। जैन धर्म का जो प्रमुख या मुख्य लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का जो जन्म है वो उसके पूर्व के कर्मों के आधार पर या पूर्व के कर्म फलों के आधार पर उच्च या निम्न कुल में होता रहेगा। और जैन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो उसका जो जरा मरण का या जीने मरने का जो चक्कर है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, और व्यक्ति को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी। 4 जो चतुष्टय माने गए हैं उसकी प्राप्ति है वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के बाद ही संभव है। अनंत चतुष्टय के अंदर आता है अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जो 4 अनंत चतुष्टय हैं, इनकी प्राप्ति है वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं है। जैन धर्म है उसके अंदर सलेखना या संथारा पद्धति को अपनाया गया है। सलेखना या संथारा पद्धति का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, सलेखना या संथारा पद्धति कहलाती है। जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांत के बाद आती है जैन संगीतियां। जैन संगीतियां या अपने इन्हें जैन धर्म के सम्मेलन भी कह सकते हैं। जैन जो संगीतियां थी वो थी 2। पहली जो या प्रथम जैन संगीति थी उसका आयोजन हुआ 300 ईसा पूर्व के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये जैन संगीति आयोजित की गई थी। स्थान जो इसका था वो था पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना है। इस जैन संगीति की जो अध्यक्षता थी वो स्थलबाहु व संभूति विजय ने की थी। इस जैन संगीति के अंदर क्या हुआ, जो जैन धर्म था वो 2 भागों के अंदर बंट गया। जैन धर्म के 2 भाग या 2 संप्रदाय बने, जिसमें एक बना श्वेतांबर और दूसरा बना दिगंबर। जो सफेद रंग के वस्त्र धारण करते थे वो तो श्वेतांबर कहलाए, जो बिना वस्त्र के या नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जो शाखा थी इसका संस्थापक था स्थलबाहु व इनके अनुयायी। जो दिगंबर शाखा थी इसके संस्थापक थे भद्रबाहु व उनके अनुयायी। श्वेतांबर जो शाखा थी इसका जो कार्य क्षेत्र था वो था उत्तरी भारत, और दिगंबर जो दिगंबर शाखा थी इसका जो कार्य क्षेत्र था वो दक्षिण भारत। इस कारण इनको दक्षिण जैनी भी कहा गया है। दूसरी जो जैन संगीति थी इसका आयोजन होता है 513 ईस्वी में, और जो स्थान आता है वो आता है वल्लभी, जो गुजरात के अंदर है। इस जैन संगीति की जो अध्यक्षता थी वो देवर्षि शर्मा ने की थी। इस जैन संगीति के अंदर क्या हुआ, जो जैन साहित्य था उसको अंतिम रूप से लिपिबद्ध कर संकलित किया गया। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, और आगम के जो अंग हैं वो है 12 अंग। जैन साहित्य है इसकी जो रचना हुई है वो अधिकांशतः हुई है अर्धमागधी भाषा के अंदर लिखा गया है, लेकिन कुछ जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा के अंदर भी लिखा गया है। और इनके जो बोलचाल की भाषा थी
वो थी प्राकृत भाषा। लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर जो जैन साहित्य है या जैन जो ग्रंथ आते हैं वो दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं। एक तो आता है कल्पसूत्र जो लिखा था भद्रबाहु ने, और दूसरा आता है इसका परिशिष्ट पर्व जिसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। ये संस्कृत भाषा में जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं। जैन धर्म का ही एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इस भगवती सूत्र से क्या है, 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजन पदों के विषय में बौद्ध धर्म का तो ग्रंथ आता है अगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का आता है भगवती सूत्र, जो ये बताते हैं भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के अंदर 16 महाजन पद थे। सभी धर्मों के अंदर सबसे जो कठोर धर्म माना गया है वो जैन धर्म को माना गया है। जैन धर्म है वो सबसे कठोर है। कठोरता का कारण क्या है कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो दिया गया है तप और अहिंसा पर। तप और अहिंसा पर बल होने के कारण जैन धर्म के अंदर कृषि व युद्ध जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वे जैन धर्म के जो अनुयायी है या जैन धर्म को जो मानने वाले हैं वो इन दोनों कार्यों के अंदर भाग नहीं ले सकते या इसके सदस्य नहीं बन सकते, जिसमें पहला है कृषि और दूसरा है युद्ध। हत्या या जीव हत्या पर प्रतिबंध माना गया है। जैन धर्म के अंदर प्रारंभ में मूर्ति पूजा पर बिल्कुल प्रतिबंध था, लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी और इनसे जो पहले के तीर्थंकर थे उनकी जो मूर्ति पूजा थी वो प्रारंभ हो गई थी। महावीर स्वामी की जो सर्वाधिक मूर्तियां बनी हैं वो मथुरा कला के अंदर या शैली के अंदर बनी हुई है। जैन धर्म के जो मठ थे, जैन धर्म के मठ को कहा जाता है बसादी। जैन मठों को बसादी कहा गया है। महावीर स्वामी के जो वचन थे या उपदेश थे, इन वचनों का जो संग्रह है वो 14 ग्रंथों के अंदर किया गया है, और इन 14 ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। पूर्व कहा जाता था। जैन धर्म के जो उत्तरी भारत में प्रमुख केंद्र थे वो थे मथुरा और उज्जैन। ये जैन धर्म के उत्तरी भारत के दो प्रमुख केंद्र माने गए हैं। दक्षिण भारत में अगर अपने बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर गंग वंश आता है, कदम वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश आता है, जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया या जैन धर्म को बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था अमोघवर्ष, जिसने संन्यास धारण कर लिया था, सन्यासी होकर जैन धर्म का अनुयायी बना था। ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांत और जैन संगीतियां। आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।